हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा ऑडिटर का जो इंटरव्यू स्टार्ट किया गया आज से उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। आज जो इंटरव्यू ली गई है कैंडिडेट से, वह बोर्ड पर अलग अलग डिपेंड किया है। अलग अलग बोर्ड अलग अलग चीज़ों पर आधारित रहे हैं। इसमें बेसिकली देखा जाए तो सबसे अधिक जो फोकस रहा है वो ऑडिटर पद से रहा है। इसके बाद ऑप्शनल पेपर जिनका रहा है उनसे भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। किन्हीं से केवल ऑप्शनल पेपर पर फोकस किया गया है, तो किन्हीं से जो उनका एकेडमिक पेपर रहा है उस पर फोकस किया गया है, तो किसी से केवल ऑडिटर से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बोर्ड बाय बोर्ड डिपेंड किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो करंट वगैरह से सबसे मिला जुला कर भी पूछा गया है। तो आज जो हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो जो हम बात करते हैं गैप पर, लगभग कैंडिडेट से गैप पर पूछा गया है। कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल जो गैप कर रहे हैं वह क्वेश्चन पूछा गया कि आप इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं, और इस पर जो हम लोग बताते हैं कि आपको जिस आधार पर बताना है वो चीज़ें किया गया है। इसके अलावा देखा गया कि जो सेकेंड फोकस था वह आपको यह पूछा गया कि जैसे बीकॉम करिए हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि बीकॉम करने के बाद एमकॉम क्यों नहीं किए आप, बीए करने के बाद एमए क्यों नहीं किए इकोनॉमिक्स से। जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, कोई बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, तो आपने नेट जेआरएफ क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं कुछ लोगों से, तो यह भी इम्पोर्टेंट बनता है कि इसके अलावा ऑप्शनल पेपर के संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बुक के बारे में कि आपने बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या किया। पार्ट 3 में आपने कौन सा बुक पढ़ा है, कौन कौन सा राइटर के नाम बताइए जिनका बुक पढ़ा है आपने। ऑडिटर वाले से भी यह क्वेश्चन, अकाउंटिंग वाले से भी यह प्रश्न पूछा गया। फिर पूछा गया कि नेशनल लेवल पर कोई अकाउंटेंट हैं जिनकी बुक निकलती हो, बताइए उनके नाम बताएं, कौन कौन सा हैं। इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो वाले भी पूछा गया कि कौन लिखते हैं, क्या है, नाम बताइए, सिलेबस बता दीजिए। तो ये सब, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस थोड़ा देख लीजिएगा जो देने जा रहे हैं कि आखिर पार्ट 3 में क्या क्या था, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर करंट से भी सवाल पूछे गए हैं। करंट से पूछा गया जैसे मणिपुर की घटना, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया। फिर आज का न्यूज़पेपर बताइए कौन कौन सा घटनाएं हैं, ये पूछा गया। जातिगत जनगणना के बारे में बताया गया क्या इसके फ़ायदे हैं, और इस पर भी कई सारे काउंटर क्वेश्चन भी आए हैं मणिपुर वाले में, जातिगत जनगणना में। तो वो है। समान नागरिक संहिता से प्रश्न पूछा गया, G20 से प्रश्न पूछा गया, मनी लॉन्ड्रिंग से पूछा गया, खालिद तौर पर जो रोकथाम कानून आया है और आज जो छापा पड़ा है लालू प्रसाद पे, लालू प्रसाद से तो नहीं बताया गया, लेकिन बस पूछा गया कि कानून है क्या। ज्ञानवापी प्रकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसे करंट वाले क्वेश्चन थे जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स जो बेसिक हम लोग सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि बेसिक ही पूछा गया, जैसे FDI, CII, FII क्या है, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं, GDP, GNP, बजट से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अकाउंटिंग और मैथ से भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऑडिटर पद से पूछा गया है, और कई सारे अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। हमने बस समराइज करने का प्रयास किया है कि जो ऑडिटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको छोटा मोटा एक प्रस्तुत किया जाए ताकि लोगों को तैयारी करने में सहूलियत हो। इसमें पहला क्वेश्चन जैसे है कि ऑडिटिंग क्या है, फिर ऑडिटर का वर्क पूछा गया, फिर सोशल ऑडिटिंग के बारे में पूछा गया क्या होता है, इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग के बारे में पूछा गया क्या है, फिर आंतरिक अंकेक्षण जो इंटरनल ऑडिटिंग है के बावजूद बाह्य ऑडिटिंग माने एक्सटर्नल ऑडिटिंग की आवश्यकता क्यों है, इस पोस्ट पर आप किस प्रकार की ऑडिटिंग करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटिंग कौन कौन करता है, आपको नहीं लगता कि इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग अलग अलग करने से समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, किस मत पर कितना खर्च हुआ इसकी जांच कैसे करेंगे, कुछ उदाहरण द्वारा बताइए जो आप ऑडिटिंग करेंगे। और स्वाभाविक बात है कि ऑडिटिंग जो होता है वह एक पुराने आंकड़ों का ही देख रेख करना होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन था। काउंटर क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछे गए हैं, किस मत पर खर्च जो किया गया उस समय क्या राशि थी, इसकी जांच आप कैसे करेंगे। आज टमाटर 20 रुपये है, 2 दिन बाद पता चल रहा कि 120 रुपया, 200 रुपये टमाटर चला गया है। ऐसे तो कई सारे बजट में भी कई वस्तुओं में मत पर भी देखा गया होगा, इसकी जाँच आप कैसे करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद भारत में ऑडिटिंग से संबंधित बहुत सारे घोटाले हुए हैं, कुछ का नाम बताइए, यह भी प्रश्न पूछा गया है।
फिर आपका जो घर से पैसा आता है उसका ऑडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडिटिंग करते भी हैं या नहीं। तो स्वाभाविक है, जो कैंडिडेट थे वो बताए हैं कि मैं ऑडिटिंग तो नहीं करता हूँ सर, लेकिन जो पैसे घर से आते हैं उसका खर्च किन किन मदों पर किया गया इसके जरूर लिखता हूँ और इनका बजटिंग में करता हूँ। तो फिर बजट से क्वेश्चन पूछा गया कि बजट कैसे क्या होता है, उद्देश्य क्या है, फिर राजकोषीय घाटा क्या है, फिर घाटा को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, आपका अगर किसी महीने बहुत अधिक खर्च चला हो गया हो तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, जो पैसे आप बचाते हैं वो किस क्षेत्र से बचाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न ऑडिटिंग से भी पूछा गया है, बजट से भी पूछा गया है। इसके अलावा कुछ सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे एक मुखिया वाला क्वेश्चन पूछा गया जो हम लोग लगातार पूछ रहे हैं हर चीज़ से, कि मान लीजिए मुखिया है जो कि कोई आवंटित राशि है उस पर बताया जा रहा है तो कुछ हेरफेर हुआ है, 50,000 रुपये आपको दे रहे हैं कि हम दे देते हैं, आप ये जो लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप क्या करेंगे। तो कई सारे सिचुएशन बेस्ड जो हम लोग लगातार मुखिया से संबंधित पूछ रहे हैं, ऑडिटिंग से पूछ रहे हैं। फिर आपका पंचायती राज स्तर पर कुछ योजनाएं पूछी गई है कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है पंचायती राज स्तर पर, वो बताइए। फिर इनकम का स्रोत क्या क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो ये सब प्रश्न लगातार पूछे गए हैं जो हम लोगों ने तैयारी कराई है, और यही कारण है कि जो बच्चे हैं बहुत अच्छे दिए हैं। तो आप लोग इन्हीं पर आधार होकर, ऐसा नहीं कि 100% यही क्वेश्चन आना है, लेकिन एक बेसिक जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। क्योंकि आज पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा हॉबी या फिर जो आइडियल पर्सन है उस पर तो नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उस पर भी लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं देखना है, उसको भी देख के चलें, करेंट पर फोकस करें और ऑडिटर से तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आज पूछा गया बेसिक रूप से, और भी कई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट जो भी होगा फिर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।